हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे आपके माइंड में जो पर्सन है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ऑल साइन रीडिंग है, उनकी करंट फीलिंग्स, थॉट पैटर्न, एनर्जी, आपको लेकर एक्शन, कुछ मैसेजेस वो चैनल करना चाहते हैं, देखेंगे एंड में। क्रिस्टल ऑप्शन है, कार्ड भी है, मैं थोड़ी क्लोजली आपको दिखा दूंगी, स्क्रीनशॉट में डाल दूंगी, टाइम्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स है एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रिगार्डिंग। कोई पर्सनल नंबर नहीं है, सो प्लीज़ बी केयरफुल। ओके, मैं कार्ड थोड़ी क्लोजली आपको दिखा देती हूँ। ग्रुप नंबर 1, सक्सेस कार्ड, सक्सेस with red jasper. Okay, group number 2, rose quartz with worry. Okay, group number 3, hematite and balance. ओके, थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। वेलकम ग्रुप नंबर 1। लेट्स सी, आपकी माइंड में जो पर्सन है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ऑल साइन रीडिंग है, उनकी फीलिंग्स, थॉट पैटर्न आपको लेकर, एंड क्या वो एक्शन लेना चाहते हैं, एंड मैसेजेस आपके लिए। ओके, एंड रेड जैस्पर आपने चूज़ की है, और दिस सक्सेस। आई डोंट नो वाई, जब भी मैं इस कार्ड को देख रही थी ऐसा लग रहा है कि आँख में ना जैसे कोई अजीब सी कुछ एक लाइट यहाँ पर जैसे डाइवर्ज हो रही है उस पॉइंट से, राइट, आँखों की सेंटर से। मुझे थोड़ी वाइब से पर्सन आपको नोटिस करता है, और फेक अकाउंट बनाकर नोटिस करता है, या फिर सोशल मीडिया में इनका एकदम क्लोज आए है आपके ऊपर। ग्रुप नंबर 1, whoever this person is, दिस पर्सन विल बी वेरी सक्सेसफुल, मे बी उनकी कैरियर वर्क फील्ड रिगार्डिंग, और मे बी बहुत कैरियर फाइनेंस ओरिएंटेड पर्सन है। ओके, देखते हैं। थैंक यू। आपको लेकर फीलिंग्स, थॉट पैटर्न। थैंक यू। एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स हैं। ओके, लेट्स सी, देखते हैं क्या फीलिंग्स, थॉट पैटर्न है आपको लेकर। मैसेजेस भी देखेंगे इनमें। दिस हायरोफेंट, ओके, विद दिस 8 ऑफ वॉन्ड्स, थैंक यू, एंड विद दिस नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, मुझे फर्स्ट एक मैसेज आ रही है कि कुछ व्यूअर्स हो सकते हैं कि ऑलरेडी इनके साथ रिलेशनशिप में रही हैं। कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे वो एनर्जी आ रही है 8 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड को देखकर। एंड ये जो पर्सन है, इनकी अंदर आपको लेकर ह्यूज फीलिंग्स, पैशन है, बिकॉज ऑफ दिस नाइट ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स में एक प्ले बॉय टाइप एनर्जी होते हैं, जो सेक्सुअली बहुत ज़्यादा एक्टिव एनर्जी भी हम देखते, बट दिस हायरोफेंट कंप्लीटली रेस्ट्रिक्टेड ऑल दिस पैशन हियर। मतलब इनका हो सकता है एग्जीक्यूट मोड जो है आपके सामने शो करता है, बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत डिसिप्लिन, बहुत पंक्चुअल, बहुत स्पिरिचुअल। मे बी दिस पर्सन इज़ वेरी स्पिरिचुअल बिकॉज ऑफ हायरोफेंट एनर्जी। हो सकते कोई टीचिंग फील्ड में पर्सन हो सकते हैं, कोई ऐसी जगह पर जहाँ पर इनके अंडर में लोग काम कर रही है। इट्स वेरी मच लाइक फैमिली, रिचुअल्स, सोसाइटी ओरिएंटेड पर्सन, बट अंदर आपके लिए इनका बहुत पैशन है। दिस इज़ द नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड विद दिस 8 ऑफ वॉन्ड्स। इवन कुछ व्यूअर्स के लिए तो मैं बोल ही रही थी कि रिलेशनशिप की वाइब्स ऑलरेडी लिव इन हो, या फिर कोई यहाँ पर रिलेशनशिप आपकी रही है, बट फॉर अदर्स डेफिनेटली इज़ अ ह्यूज पैशन। बट इन्होंने, इस हायरोफेंट इज़ अ वेरी, एक ऐसी एक बाउंड्री है जो उनकी अंदर क्या चल रहा है लोगों के लिए समझना बहुत मुश्किल है। एंड एग्जैक्टली इनकी फीलिंग्स, थॉट पैटर्न में वो एनर्जी आ रही है। ये पैशन रखते हैं, बट एनर्जी को बहुत मतलब होता ना कि संयम शक्ति बहुत ज़्यादा है इनमें, एंड मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है इनके परिवार वाले हो सकते बहुत ऑर्थोडॉक्स नेचर की है। एंड बिकॉज ऑफ द हायरोफेंट एनर्जी, परिवार के बड़े सदस्य जो हैं वो उनकी बात मानकर चलते हैं। इनकी पैशन होने के बावजूद भी लाइक वो जो कहेंगे अल्टीमेटली मैं उसको फॉलो करूँगी। सो दिस काइंड ऑफ, एंड नॉट अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन विद दिस हायरोफेंट एनर्जी। ओके, लेट मी चेक, थोड़ी और मैसेजेस देखते हैं। ये मास्टर कार्ड है। थैंक यू, थैंक यू। इस कनेक्शन के बारे में देखते हैं। दिस इज मैग्नीफाइंग ग्लास, दिस ओके ट्री, अगेन फैमिली कार्ड आई है, बट पीछे एक रेनबो दिखाई दे रही है, एंड हियर इज़ द हार्ट, लवर्स कार्ड हियर। ओके, मैं एक चीज़ें यहाँ पर नोटिस करी माय डियर, आप दोनों की कनेक्शन जो है बहुत, एंड रेड जैस्पर आपने चूज़ की है, सो कहीं ना कहीं मुझे वाइब्स आ रही है कि आप दोनों के बीच एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है।
एंड ये बात से पैशन का नहीं है, सिर्फ ओनली पैशन का नहीं है। लुक एट दिस लवर्स कार्ड हियर, मे बी कनेक्शन बहुत खास है ट्विन फ्लेम सोलमेट। आप ये जनरल रीडिंग है, सबको ट्विन फ्लेम सोलमेट कहना उचित नहीं है, बट एनर्जी बहुत, कनेक्शन बहुत स्पेशल है माय डियर, लाइक ए सोन कपल, एक दूसरे के लिए मर मिट जाने की एक एनर्जी आ रही है। बट बीच में जो आ रही है, दिस इज़ मैग्नीफाइंग ग्लास, जैसे परिवार वाले बीच में वो होता है ना, आड़े में आना, परिवार वाले, दिस इज द हायरफैंट ऑफ दिस मैग्नीफाइंग ग्लास। उसका कास्ट ये है, तुम जिसको पसंद करते हो उसका कास्ट डिफरेंस है, उसका कल्चर ऐसा है, तो परिवार की कोई पर्सन, कोई सीनियर पर्सन हो सकता है कि इस रिलीजन के डिफरेंस को लेकर, कास्ट डिफरेंस को लेकर जैसे बहुत ज़्यादा टांग लड़ाना जिसको कहते हैं। दिस इज़ द मैग्नीफाइंग ग्लास, डिटेल ओरिएंटेड रहना, एकदम सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। एंड दैट्स वाई हो सकता है कि आपकी पर्सन थोड़ी आपसे डिटैच्ड है बिकॉज ऑफ फैमिली इशू। मुझे स्ट्रांगली यहाँ पर फैमिली, बिकॉज ऑफ दिस ट्री हियर अगेन, जैसे यहाँ पर मन मुटाव की जो कारण रीज़न आ रही है बिकॉज ऑफ फैमिली बैकग्राउंड, कल्चर डिफरेंसेस, परिवार के कोई सीनियर पर्सन यहाँ पर जैसे राज़ी नहीं है बिकॉज आप दोनों के बीच कुछ डिफरेंसेस है, कंपैटिबिलिटी के डिफरेंसेस है, बट दिस इज वेरी स्पेशल कनेक्शन। आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत एक स्ट्रेंज एंड स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं। दैट्स वाई द नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड लवर्स कार्ड। ओके, लेट मी चेक, थैंक यू। क्या मास्टर कार्ड आ रही है? लुक एट दिस, इनकी एक्शन में नाइट ऑफ कप्स, दिस लुक दिस अट्रैक्टिव एंड ड्रीमी लव, जैसे कोई प्रपोज कर रहा है यहाँ पर अचानक से, जैसे बीच में गाड़ी को रोककर कोई प्रपोज कर रहा है। एंड हियर इज द किंग ऑफ पेंटिकल, दोनों जगह पर व्हीकल दिखाई दे रही है। एंड किंग ऑफ पेंटिकल, एस्टेब्लिश एंड रिलायबल लव। सो ये जो कनेक्शन है मुझे मेजॉरिटी के लिए नज़र आ रही है, जैसे वेरी रिलायबल लव, वेरी एस्टेब्लिश, जो बात मैरिज तक पहुँचे, प्रपोज करे। किंग ऑफ पेंटिकल्स बहुत रिस्पॉन्सिबल है, बट उससे पहले हो सकता है किंग ऑफ पेंटिकल्स ये पर्सन अपने आप को फाइनेंशियली पहले स्टेबल करना चाहते हैं। दैट्स वाई हो सकता है कि परिवार वाले करें कि पहले तुम तो स्टेबल हो जाओ फाइनेंशियल, देन जाकर शादी करोगे, कुछ इस टाइप की सिचुएशन। बट इनकी एक्शन दिखाई दे रही है, दिस इज़ लाइक प्रपोज करना विद दिस नाइट ऑफ कप्स, जो बहुत ही ड्रीमी एक लव है, बहुत ड्रीमी वे में प्रपोज करना। मुझे 555 दिखाई दी, 555। एंड विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स से पर्सन शायद जर्नी वगैरह करते हैं, थोड़ी स्मोकिंग की एनर्जी आ रही है अगर ये मेल पर्सन है तो। ओके, लेट्स सी, देखते हैं और क्या मेजर एनर्जी आ रही है इस कनेक्शन को लेकर। दिस इज टेम्परेंस। ओके, पर्सन बहुत बैलेंस कर रहा है। लुक, दो जगह पर, यहाँ पर भी एक रेनबो दिखाई दे रही है, यहाँ पर भी एक रेनबो, जैसे पर्सन बैलेंस किए जा रही है दो सिचुएशन के बीच। एंड अगेन दिस सुवन हियर, जैसे एक सुवन भटक रही है, दूसरी सुवन कहाँ पर है। एंड यहाँ पर एक सुवन कपल आई है। एंड डेफिनेटली मुझे थोड़ी वाटरी कम्बिनेशन नज़र आ रही है, वाटर कपल, पासिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस और अर्थ। यहाँ पर फायर भी है, बट मुझे थोड़ी वाटरी एनर्जी, बहुत इमोशनल बॉन्ड है एक दूसरे के साथ। इवन आप दोनों अगर जियोग्राफिकल डिस्टेंस प्लेस में है, अलग भी है, सेपरेशन में है, स्टिल आप एक दूसरे को जैसे टेलीपैथिकली महसूस करते हैं, मैसेज चैनल कर पाते हैं। टेम्परेंस में बहुत पेशेंस दिखाई दे रही है। दैट्स वाई मैं आपको बोल रही, देख आई है, एक सीक्रेट आई है आपके ऊपर, बट टेम्परेंस एक डिस्टेंस प्लेस में कैरियर वर्क फील्ड को सेटल करने की भी बात कहते हैं। तो यहाँ पर आप दोनों के बीच एक फिजिकल डिस्टेंस भी नज़र आ रही है, जियोग्राफिकल डिस्टेंस। बट अगेन इज़ द 9th हाउस टेम्परेंस, अगेन फैमिली बैकग्राउंड यहाँ पर आ रही है, रिलीजन यहाँ पर डिफरेंसेस आ रहे हैं। एंड एक पर्सन कोशिश करे चीज़ों को ठीक करने की। नेक्स्ट विद द जजमेंट, बट जजमेंट कार्ड इन रिवर्स। दिस इज़ टेम्परेंस अपराइट आई है जो वाइट बॉर्डर में है, बट द जजमेंट इन रिवर्स। बट ए पर्सन जैसे कुछ चीज़ों को मतलब हड़बड़ी करने से इस कनेक्शन में सब कुछ यहाँ पर बिगड़ जाएंगे। ये पर्सन एक्शन लेंगे आने वाले समय काल में, बट दिस इज नॉट द राइट टाइम, बिकॉज ये पर्सन जैसे मायूस है, अपसेट है, किसी चीज़ को ठीक करने के लिए जा रहा है, और मे बी लिटिल बिट स्केयर्ड। हो सकता है आप दोनों के बीच कुछ अनबन की सिचुएशन पास्ट में हुई है। दैट्स वाई टेम्परेंस कार्ड समझौता, कंप्रोमाइज़ की एनर्जी आ रही है। एंड जजमेंट, दैट्स वाई लिटिल बिट स्केयर्ड कि अगर आपको ये कंप्रोमाइज़ कंडीशन की बात कहते हैं तो शायद आप मना कर देंगे, या फिर पास की कुछ इशू को लेकर। लुक एट दिस कार्ड, जहाँ पर एक मेल पर्सन सो गई एंड शी इज़ रेडी। सो यहाँ पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग बिकॉज ऑफ फैमिली, एंड दैट्स वाई जजमेंट इन रिवर्स, जैसे वो कॉल नहीं आ रही है, वो फाइनल कॉल, वो रीयूनियन नहीं हो रही है, बट ये एक्शन लेंगे माय डे, बट इट टेक्स टाइम। लेट मी चेक आपकी इस कनेक्शन को लेकर और क्या जानना ज़रूरी है। दिस इज़ होल्डिंग ऑन टाइट, नॉट लेटिंग गो। सो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। मैं आपको शुरू में बोल रही थी एक दूसरे को आप छोड़ नहीं पा रही है, बहुत सारे उलझन आ रही है, मुसीबतें आ रही है,
एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है, बट स्टिल एक दूसरे को जैसा पकड़े हुए, नॉट लेटिंग गो। कन्फ्यूज्ड मेनी ऑप्शन डायरेक्शन लेस, तो हो सकते हैं परिवार वाले या फिर आपकी परिवार वाले ऑप्शंस वगैरह दे रही है। थर्ड पार्टी की वजह से इस कनेक्शन में काफ़ी यहाँ पर कुछ ऐसे सिचुएशन क्रिएट हुई कि दोनों ही काफ़ी कन्फ्यूज्ड हैं बिकॉज ऑफ मेनी ऑप्शंस। नेक्स्ट, स्पाइंग गैदरिंग इन्फॉर्मेशन। मैं आपको पहले बोल रही थी कि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया जा रही है। आंखों को देखकर ही लग रहा था जैसे आंखों में टेलीस्कोप लगी हुई है, जैसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें कि आपकी लाइफ में कोई है या नहीं, या फिर आप कलेक्ट करे हो। यहाँ पर बातचीत हो रही है दूसरे किसी पर्सन के साथ इनके बारे में, और एक पर्सन बातचीत कर रहा है दूसरे किसी पर्सन के साथ आपके बारे में। कोई कॉमन फ्रेंड वगैरह हो सकती है। ऑब्स्ट्रक्टेड एंड सफोकेटिंग, एक कनेक्शन में दोनों ही घुट घुट कर मरना होता है ना, वो एनर्जी करंट टाइम फ्रेम में आ रही है। जैसे बातचीत वगैरह नहीं है, बट दोनों ही बातचीत करना चाहते हैं, नहीं हो रही है बातचीत बट दोनों ही करना चाहते हैं। बट ये मुझे लग रही है माय डियर विद दिस नाइट ऑफ कप से बोलेंगे, ये हो सकते हैं माफ़ी भी मांगे विद दिस नाइट ऑफ कप्स एनर्जी, बिकॉज एक स्ट्रेंज एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आप दोनों में। ये बैलेंस होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, बट इट टेक्स टाइम। मुझे लग रही है विद इन 2 to 3 months के भीतर ये इनकी तरफ से कुछ कॉल वगैरह आपके आ सकते हैं, बट इमीडिएट विद इन 1 month में वो एनर्जी मुझे थोड़ी डिले है। बिकॉज यहाँ पर पेंटाकल जो किंग ऑफ पेंटाकल्स है, ये थोड़ी जैसे सिचुएशन को स्टेबल करना चाहते हैं, किसी को कन्विंस करना चाहते हैं, देन जाकर कुछ होगा। बहुत इनडायरेक्ट वे में चीज़ें पहले आ सकती हैं। कोई दोस्त आपको मतलब आपको पहले अप्रोच करे, इनकी होकर कुछ बातचीत वगैरह स्टार्ट करे, डायरेक्ट नहीं आ रही है, इनडायरेक्ट वे में आ सकते हैं। देखते हैं कुछ मैसेजेस उनकी तरफ से जो वो आपको चैनल करना चाहते हैं। डेस्टिनी, यू आर बॉर्न टू बी टुगेदर, आप दोनों मतलब जन्म ही ली है एक साथ मिलने के लिए, यूनियन होंगे, डेस्टिनी जुड़ी हुई है। नेक्स्ट, डिवाइन टाइमिंग, समथिंग इज अबाउट टू हैपन वाज मीन टू हैपन, यस मैं आपको बोल रही थी डिवाइन टाइमिंग। ओके, एंड नेक्स्ट विद दिस सोल लेसन, लुक फॉर द लर्निंग एक्सपीरियंस, तो दोनों ही सोल लेसन मतलब स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड कुछ लेसन लर्न करी है, एंड जो आप दोनों के लिए काफ़ी हार्ड है, काफ़ी स्ट्रगलफुल है करंट टाइम फ्रेम में, बट ये लेसन लर्न तो करना ही पड़ेगा माइट है। बट मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है, दिस इज डेस्टाइन कनेक्शन, ग्रुप नंबर 1। सो थैंक यू सो मच, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे, गॉड ब्लेस यू। वेलकम ग्रुप नंबर 2। लेट्स सी, देखते हैं आपके माइंड में जो पर्सन है करंट टाइम फ्रेम में, चाहे वो मेल हो फीमेल, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ऑल साइन रीडिंग है, उनकी फीलिंग्स थॉट पैटर्न आपको लेकर उनकी नेक्स्ट एक्शन कुछ मैसेजेस वो चैनल करना चाहते हैं। एंड आपने चूज़ की है बॉडी, लुक जैसे फील क्राइंग, जैसे बहुत वॉरिड है, एंग्सस है, किसी चीज़ को लेकर एक पश्चाताप है मन में। एंड व्हाट नेक्स्ट, जैसे क्वेश्चन इनके मन में क्वेश्चन चले कि नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट चैप्टर। एंड आई डोंट नो, जैसे ये बहुत सोच रहे हैं अपने पास्ट किसी कर्मा को लेकर, कुछ एक्शन को लेकर, पास्ट जो हो चुकी है। एंड आपने रोज़ क्वार्ट्ज चूज़ की है, रोज़ क्वार्ट्ज इज़ ऑल अबाउट रिलेशनशिप हीलिंग, बट मुझे थोड़ी रिग्रेट एनर्जी आ रही है इनकी एनर्जी में, जैसे पश्चाताप के अग्नि में जलना होता है ना, तो ये वो एनर्जी है। कुछ तो यहाँ पर इनजस्टिस हुई है इस कनेक्शन में। ओके, लेट मी चेक, थैंक यू। देखते हैं फीलिंग्स थॉट पैटर्न। फर्स्ट देखते हैं इनकी फीलिंग्स एनर्जी, करंट फीलिंग्स थॉट पैटर्न आपको लेकर। एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रिगार्डिंग दिस मून कार्ड। वाओ, आई जस्ट लव दिस कार्ड। दिस मून कार्ड इज सो स्वीट एंड रोमांटिक। हो सकता है आपने बहुत एक रोमांटिक टाइम कभी स्पेंड की है इस पर्सन के साथ। ड्रीमी वर्ल्ड है, मतलब ये पर्सन करंट टाइम फ्रेम में आपको लेकर ड्रीम करते हैं। दिस द मून कार्ड, ड्रीम करते हैं पर्सन आपको लेकर, या फिर रिसेंट जब आप रीडिंग को देख रहे हैं, इमीडिएट पास्ट में पर्सन ने शायद आपको ड्रीम में देखी है। सो ड्रीम एक बहुत बड़ी एनर्जी है, बट विद दिस मून एनर्जी एंड इस कार्ड को देखिए, इट्स ऑल अबाउट लाइक मून बहुत बैडली अफेक्टेड हो बाई सम नेगेटिव प्लानट, तो इस टाइप की सिचुएशन आते हैं। तो यहाँ पर मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है, इनके भी साथ कोई ऐसी पेज चल रही है, बहुत वॉरिड है, एंग्सस है, बट ये आपको ड्रीम करे। एंड लुक दिस, जैसे किसी चीज़ को ये सॉल्व करना चाहते हैं, इनके मन में वो एनर्जी चल रही है कि फिर से सिचुएशन ठीक हो जाए। ये आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं, कुछ गिफ्ट्स वगैरह देना चाहते हैं। दिस इज़ द जजमेंट एंड विद दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स। लोग एक पर्सन तो बात करना चाहता है, कॉल करना चाहता है, माय डियर, इट्स अ वेरी स्ट्रेट मैसेज है, बट लुक एट दिस कार्ड जहाँ पर ये दोनों कपल में है। एंड हियर इज अनदर पर्सन जो इस कपल को लेकर जजमेंट क्रिएट करें। ऑलरेडी जजमेंट कार्ड आया हुआ है, तो हो सकता है कोई थर्ड
पर्टिकुलरली किसी फीमेल की वजह से, उनकी जजमेंट क्रिएट करने की वजह से शायद आप दोनों के बीच थोड़ी दरार, थोड़ी रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम वगैरह आई थी। बट एक कहीं ना कहीं एक जजमेंट का एनर्जी होते चीज़ों को एक रीबार्थ लेकर आना, रिजरेक्शन लेकर आना, ये पर्सन वेट करे विद दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स। एंड इवन आप दोनों के कनेक्शन को लेकर अननेसेसरी बहुत सारी एनर्जी इन्वॉल्वमेंट है इस कनेक्शन में। मुझे शुरू में भाई सरदे पर्सन खुद से ज़्यादा दूसरों की बहुत सुनता है, इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर, यू नो, आई एम रियली सॉरी टू से ग्रुप नंबर 2, आपकी पर्सन में वो एनर्जी है इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स। खुद की जो स्पाइनल कॉर्ड है, आई एम रियली सॉरी टू से, इट्स नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। मुझे भाई साई मून कार्ड को देखकर दिस पर्सन इज़ वेरी नर्चरिंग, वेरी केयरिंग, नो डाउट, बट द बैक टू बैक मेजर अरकाना, इनकी फीलिंग्स थॉट पैटर्न हेवी है एंड बहुत स्ट्रांगली सोचते हैं आपको लेकर। बट विद दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स में एक थर्ड पार्टी का इस तरह से इस कपल के ऊपर देखना, एंड हो सकता है अननेसेसरी कमेंट, इट कुड बी मदर इन लॉ, मदर, आई डोंट नो, और कोई थर्ड पार्टी फीमेल यहाँ पर हो सकती है, पर्टिकुलरली मुझे फीमेल ही नज़र आ रही है। सो जिस अननेसेसरी एनर्जी इन्वॉल्वमेंट हुई है, बट ये पर्सन को शायद रियलाइज़ हुई है, दैट्स वाई एक रिग्रेट, एक वाइब्स मुझे यहाँ पर शुरू में लग रही थी। ओके लेट्स सी, देखते हैं और क्या इस कनेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन है। आप दोनों के कनेक्शन, दिस गार्डन बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन है, बहुत ही, और मे भी थी, मतलब पास में थे। इट्स अ गार्डन इज़ लाइक ए, यू नो, एक ब्यूटीफुल गार्डन का मतलब एक जहाँ पर एक दूसरे को लेकर आप बहुत सेटिस्फाइड थे। गार्डन एक ऐसा एनर्जी जहाँ पर फाउंटेन दिखाई दे रही है। ओके, एंड ए पर्सन विद दिस मून एंड गार्डन, ये ड्रीम कर रहा है, माइंड है, फंटासाइज ड्रीम करने की एनर्जी आ रही है। बट हियर इज़ द टाइम, बट एंड ऑल्सो इज़ अ व्हील कार्ड, तो टाइम एंड व्हील, बट समय का चक्र जो है वो शायद आप दोनों की विपक्ष थी और अभी भी वो स्थिति चल रही है। एंड नेक्स्ट विद दिस बर्ड, जो बर्ड तीनों मिलकर झगड़ रहे हैं। तो आई डोंट नो, मुझे थोड़ी वाइब से पहले कनेक्शन बहुत ठीक थी, बहुत एक जैसे एक दूसरे के साथ आप बहुत सीक्रेट शेयर करते थे बिकॉज ऑफ मून एंड गार्डन, एक अच्छी क्वालिटी टाइम स्पेंड करते थे। और मे बी ये आपकी कोई एक्स वगैरह है, एक्स हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं ये पर्सन। बट लुक एट दिस, यहाँ पर तीनों के ही संसार में बीच में कहाँ से ये बर्ड आ गया। एंड मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रहे माय डियर कि अगेन दिस एनर्जी एनवायरनमेंट एंड कम्युनिकेशन में, कम्युनिकेशन इमीडिएट पास में भी शायद कुछ व्यूअर्स की हुई है पार्टनर के साथ, बट कम्युनिकेशन ना बहुत हॉट हो गई। मतलब वो चीज़ें छोटी छोटी बात कहते कहते एक आर्गुमेंटेटिव एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। दोनों ही यहाँ पर आर्गुमेंट्स में स्टार्ट हो गए, ये उसको ब्लेम कर रहा है, वो इसको ब्लेम कर रहा है। एंड दैट्स वाई शायद आप दोनों के बीच अभी वो बातचीत वगैरह नहीं हो रही है। बट विद दिस जजमेंट मुझे लग रही है माय डियर, ये किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा है। सही समय आएगा तो मैं यहाँ पर, वो कहते हैं ना कि मौका, मतलब मौका देकर चौका मारना, तो ये पर्सन उस चीज़ का वेट कर रहा है। ओके लेट्स सी और क्या मैसेजेस है इस कनेक्शन को लेकर। देखते हैं मास्टर कार्ड क्या बता रही है आप दोनों के कनेक्शन को लेकर। दिस कंसर्न एंड अनकंसर्न लव, ओ एक तरफा, ओके, कंसर्न अनकंसर्न लव, ओके, 4 ऑफ कप्स। यहाँ पर लुक एट दिस, ये जो फीमेल है ये अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है, एंजॉय कर रही है। नाउ पीछे से वो जो मेल है वो इसको देख रहा है, वॉच कर रहा है, एंड लिटिल बट स्केयर्ड कि जाएंगे तो क्या होगा, शायद रिजेक्ट वगैरह कर देंगे या फिर कुछ हो जाएगा जैसे, यू नो। सो मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है 1% मूव ऑन कर चुका है, मे बी यू, क्योंकि इनकी तरफ से, क्योंकि इनकी जब फीलिंग्स थॉट पैटर्न देख रहे थे, जजमेंट आई है, मून आई, सो दिस इज नॉट दिस पर्सन। देखिए मैं अगेन कह रही हूँ, मेल फीमेल डजेंट मैटर, जो आप जिस भी जेंडर में हैं, यहाँ पर मुझे वाइब्स आ रही है आप एंजॉय करिए लाइफ को, क्योंकि पास्ट में शायद इस कनेक्शन में बहुत टॉक्सिसिटी फैला हुआ है। दैट्स वाई आपकी एनर्जी में मूव ऑन करने वाली एनर्जी है। और 3 ऑफ कप्स, आप किसी दूसरे पर्सन के लिए शायद थोड़ी रेडी है, एंड इन दिस टाइम फ्रेम ये पर्सन रेडी है रिकॉन्सिलेशन के लिए। कुछ इस टाइप की सिचुएशन यहाँ पर हो रही है। पर्सन हो सकता है सॉरी वगैरह बोलने के लिए फिर से आ जाए। एंड दिस इज द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। लुक, एक लेडी जो रास्ते में आगे बढ़ रही है, पीछे से ये नॉक करा यहाँ पर, पीछे से। सो यस, ट्रैवल के दौरान हो सकती है, या फिर आप कहीं जगह पर गई हुई है, पर्सन आपको फॉलो करते हुए जगह पर पहुँच जाए, कुछ इस टाइप की सिचुएशन, एक्शन वगैरह यहाँ पर हो सकती है। आप कहीं घूमने वगैरह गई है, किसी दोस्त की फंक्शन इनविटेशन आई है, आप जस्ट आप अटेंड करने के लिए गई हो, एंड इस पर्सन उस जगह पर इंटेंशनली, बिकॉज एक इंटरेक्शन, एक मीटिंग की ज़रूरत है आपके साथ, बिकॉज 1 पर्सन इज़ कंसर्न्ड, अनदर पर्सन इज़ नॉट वेरी
कंसर्न जितना वो है, तो हो सकता है आप भी थे, बट कुछ टॉक्सिसिटी की वजह से, अननेसेसरी एनर्जी इन्वॉल्वमेंट की वजह से आप मूव ऑन कर चुके हैं। लेट्स सी, देखते हैं और क्या मैसेजेस आ रही हैं। दिस डेविल कार्ड, कनेक्शन में डेविल एंड विद दिस हर्मिट, बट दोनों कार्ड ही अपराइट आई है, क्योंकि इस डेक में रिवर्स डेविल है, रिवर्स हर्मिट, बट दोनों ही अपराइट आई है, जैसे इनकी रियलाइजेशन हुई है। देखिए डेविल जो है ना, ये एक कर्म है, एंड हर्मिट जो है मोक्ष है। तो कर्म का मोक्ष, कर्म का भुगतान, तो ये भोग रहा है कुछ ऐसी इनजस्टिस की वजह से पर्सन, जैसे एंड लुक किस तरह से जैसे कोई मुंह छुपाने की कोशिश कर रहा है। एंड हर्मिट मोड, मुझे थोड़ी भाई सर आप दोनों के भी शायद करंट टाइम फ्रेम में बातचीत वगैरह नहीं हो रही, बट ये पर्सन आपके बारे में इन्फॉर्मेशन वगैरह ले रहे, बट कम्प्लीटली ब्लॉक्ड मूवमेंट, कम्प्लीटली स्टक ब्लॉक मूवमेंट। इस पर्सन की बिहाइंड द कार्टन इनकी रियलाइजेशन, रिग्रेट मूवमेंट चल रही है। जी इन्होंने जो की है उसको लेकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहा है। लेट मी चेक इस कनेक्शन के बारे में और क्या यहाँ पर सुनना ज़रूरी है, देन मैसेजेस देखेंगे। लेट्स सी, एक्सपेक्ट अ कॉल। ये फिर से कॉल वगैरह करेंगे माय डियर, मैं तो आपको बोल ही रही थी। दिस जजमेंट कार्ड हियर, विद दिस रनिंग फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, घोस्टिंग, पहले भाग गया था, फिर से घोस्ट करना शुरू की है। सो ये पर्सन बहुत इरेस्पॉन्सिबल है, आई एम रियली सॉरी टू से। एक मतलब वो एनर्जी मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है। पहले शुरुआती दौर में गार्डन का एनर्जी, रिस्पॉन्सिबल ड्यूटीफुल पर्सन दिखाया, देन जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की समय आई तो ये भाग गया। सो लिटिल बिट लाइक दिस काइंड ऑफ एनर्जी, ऑन ऑफ कनेक्शन नज़र आ रही है। फीलिंग स्टक, नो वे आउट, आप भी मूव ऑन कर चुके, बट कहीं ना कहीं पूरी तरह से एनर्जी रिमूव अभी तक शायद नहीं हुआ है। नहीं, पर्सन भी बहुत स्टक है, एंड आपके लिए स्टिक भी है माय डियर। आपकी एनर्जी के साथ ये खुद भी मूव ऑन नहीं कर पा रहा है पर्सन, एंड डिसीजन भी नहीं ले पा रही है आपके लिए। फीलिंग सॉरी, रिग्रेट, क्राइंग, लुक अप दिस, फीलिंग सॉरी, रिग्रेट, क्राइंग। नेक्स्ट विद दिस सोशल मीडिया स्पाई, ऑनलाइन डेटिंग, या फिर ये सोशल मीडिया में फेक अकाउंट बनाकर स्पाई वगैरह करना हो, कुछ इस टाइप की सिचुएशन चल रही है। ओके लेट्स सी, देखते हैं क्या मैसेज है। थैंक यू। एस्ट्रल एक्सपीरियंस, नाइट टाइम जर्नी एंड मीटिंग, मुझे लग रही थी मून, नाइट टाइम जर्नी, ड्रीम, एंड ड्रीम में शायद आप अगर रिसेंट टाइम फ्रेम में इनको ड्रीम में आपने देखी, सो ये एकदम माहौल लगा रही है कि बिल्कुल आप दोनों एक दूसरे को ड्रीम कर रहे हो, याद कर रहे हो। प्राउड, यू आर डूइंग वेल, यू आर अप्रिशिएटेड, आपका जो भी स्टेटस है करंट टाइम फ्रेम मूव ऑन करने वाला, आपका इस एनर्जी को देखकर ये पर्सन ना बहुत हैरान है कि आप मूव ऑन कर चुके हो। जो आप पर्सन उनके लिए मन मिटे थे वो मूव ऑन कर रहे, इतना बोल्ड कॉन्फिडेंट एनर्जी। एंड स्पिरिट इसको कह रही कि यू आर डूइंग वेल। सेपरेशन, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर काउंटर पार्ट, तो यहाँ पर सेपरेशन दिखाई दे रही है करंट टाइम फ्रेम में, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। ट्विन फ्लेम रिकॉग्निशन, योर काउंटर पार्ट आइडेंटिफाइज यू, कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे नज़र आ रही है इस कनेक्शन में 7 स्टेजेस ट्विन फ्लेम कनेक्शन चल रही है, सबके लिए बिल्कुल नहीं है। डिवाइन फेमिनिन एनर्जी इन द कनेक्शन, इस कनेक्शन में जो फीमेल है पर्टिकुलरली, मुझे थोड़ी जेंडर, वैसे फेमिनिन एनर्जी फीमेल का नहीं है, फेमिनिन मेल में भी होते हैं, फीमेल में भी होते हैं, बट आई डोंट नो, मुझे थोड़ी वाइब्स जो फीमेल है उन्हें बहुत तकलीफ हुई है। और डिवाइन फेमिनिन एनर्जी जो है वो नर्चर हो रही, वो क्योर हो रही है, और मान लीजिए वो एनर्जी हील हो रही है एक पर्सन के अंदर में। डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन, जब मैस्कुलिन एनर्जी हेवी हो जाती है वो बहुत फाइनेंस, करियर, एक्शन ओरिएंटेड है। जब फेमिनिन एनर्जी हाई होती है बहुत केयरिंग हो जाता है, बहुत नर्चरिंग हो जाता है, वो सेल्फ केयर मोड में होती है। तो इस कनेक्शन में मुझे थोड़ी भाषा इस पर्सन की सेल्फ रियलाइजेशन, इनकी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी भी एक्टिव हो रही है। सो थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 2 मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे, गॉड ब्लेस यू। वेलकम ग्रुप नंबर 3। आपके माइंड में जो पर्सन है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ऑल साइन रीडिंग है, उनकी फीलिंग्स, करंट एनर्जी, फीलिंग्स, थॉट पैटर्न आपको लेकर क्या वो नेक्स्ट एक्शन लेंगे, कुछ मैसेजेस उनकी तरफ से आपके लिए वो चैनल करना चाहते हैं। आपने बैलेंस कार्ड चूज़ की है ग्रुप नंबर 3, एंड दो इन एंड यांग सिंबल यहाँ पर दिखाई दे रही है जो बैलेंस हो रही है, लुक्स लाइक टेम्परेंस। ओके, एंड विद दिस हेमाटाइट, मुझे बहुत क्लिंजिंग की एनर्जी आ रही है, खासकर इस कनेक्शन में बहुत कुछ हो चुकी है, शायद बहुत कुछ। एंड ये कनेक्शन का एनर्जी जो है बहुत हेवी नज़र आ रही है ग्रुप नंबर 3। मैं शुरू में ये बात कह रही हूँ, बहुत हेवी है, क्योंकि मुझे जैसे वाइब्स आ रही है। कुछ व्यूअर्स शायद एक ट्विन फ्लेम जर्नी है आपके लिए, कोई ट्विन फ्लेम, और कुछ व्यूअर्स के लिए लुक्स लाइक कार्मिक, क्योंकि बहुत सिमिलर टाइप का एनर्जी दे रहा है यहाँ पर।
कोई ऐसा, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में भी ज़रूरी नहीं है कि वो मैरिज तक बात लेकर जाए। किसी जगह पर ट्विन फ्लेम में लिखा नहीं गया है कि ट्विन फ्लेम में मैरिज होंगे। सो इस कनेक्शन में सिर्फ बात ट्विन फ्लेम का नहीं है, ये कनेक्शन का एनर्जी बहुत हैवी है। एंड हेमाटाइट से मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है इस कनेक्शन में। इस कनेक्शन के थ्रू से आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, आपकी चक्रास एक्टिव हुई है और आप उस पर कंसंट्रेट करना चाहते हैं। ये सब कुछ जो है इस कनेक्शन का एक बहुत बड़ा पर्पस रही है। ओके, लेट मी चेक। थैंक यू। देखते हैं, फर्स्ट देखेंगे उनकी फीलिंग्स, थॉट पैटर्न आपको लेकर। मुझे लगता है पर्सन डिस्टेंस प्लेस में चला गया, नहीं है कांटेक्ट में। ओके, लेट्स सी। देखते हैं आपको लेकर फीलिंग्स, थॉट पैटर्न, ग्रुप नंबर 3। एस ऑफ शॉर्ट्स, बट पूरी तरह से खून लगी हुई है शॉर्ट्स में। एस ऑफ कप्स, माय गॉड, 2 एसेस हियर। ओके, दिस 10 ऑफ शॉर्ट्स, जहाँ पर कोई टाटा बाय बाय कर कर जा रहा है यहाँ पर। ओके, एंड नेक्स्ट विद दिस 8 ऑफ पेंटिकल्स। मैं आपको शुरू में बात बताई थी कि इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा कुछ 10 ऑफ शॉर्ट्स इज लाइक लुकिंग लाइक बैक स्टेप। एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स, एक हंसता खेलता एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें सच में एस ऑफ कप्स बहुत इमोशनल बॉन्ड थी पास्ट में। कुछ व्यूअर्स की हो सकती है टेम्पोररी सिचुएशन है, बिकॉज 10 ऑफ शॉर्ट्स एक पर्सन को शायद ट्रैवल करना पड़ता है डिस्टेंस प्लेस में, और जो ट्रांसफरेबल जॉब वगैरह है, कुछ इस टाइप की सिचुएशन हो सकती है। बट एस ऑफ शॉर्ट्स में ब्लड लगी हुई है, तो यहाँ पर फैमिली रिगार्डिंग इशू, कुछ मतलब ऐसा कुछ सिचुएशन जहाँ पर दिल से भी खून निकाल दे। इनकी करंट टाइम फ्रेम में जो मेन एनर्जी आ रही है आपको लेकर, ये पर्सन पास्ट की, आप दोनों के भी जो पास्ट इशू है विद दिस 10 ऑफ शॉर्ट्स की इमीडिएट कार्ड 8 ऑफ पेंटिकल्स, उसको ये ठीक करना चाहते हैं। उसको कहते हैं ना कि रिकवर करना, उस ऊन से रिकवर कर कर बाहर आना। एंड विद दिस एस ऑफ शॉर्ट, 2 एसेस, कहीं ना कहीं एक क्लैरिटी मांग रहा है, एक रीजनरेशन, रिबर्थ यहाँ पर चाहते हैं। एंड एक कम्युनिकेशन, क्लियर कम्युनिकेशन, जहाँ पर और कोई मैनिपुलेशन नहीं है और कोई काट छाट नहीं है, एकदम से स्ट्रेट येस नो कम्युनिकेशन यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। या फिर एक पर्सन की चाहत है, डिज़ायर है। एक चीज़ में नोटिस करो, आप दोनों कंप्लीटली ऑपोजिट एनर्जी है। दिस इज़ एयर, दिस इज़ वाटर, एंड एयर एंड वाटर जब मिक्स होते बबल फॉर्म हो जाते हैं, कभी मिक्स नहीं होते हैं। समथिंग लाइक मतलब बड़ी कोई एक पर्सन इस कनेक्शन में, कोई एक एनर्जी बड़ी सेक्रीफाइस की है इस कनेक्शन में। एंड इनकी जो एनर्जी दिखाई दे रही है, इनकी कंप्लीटली सोच रहा है पास्ट की कुछ इशू, पास्ट की कुछ मेमोरी को लेकर। इज़ वेरी नॉस्टैल्जिक मोमेंट इनकी एनर्जी में। एक मन है जो क्लैरिटी मांग रहा है, दूसरे मन, एंड इवन एस ऑफ शॉर्ट्स में एक बोल्ड एनर्जी है बिकॉज ऑफ शॉर्ट्स, लॉजिकल, वेरी फाइनेंस, करियर ओरिएंटेड। दूसरा मन इनका भारी हो रही है कि ये शायद नहीं करना चाहिए था, ये बोलना नहीं चाहता उसको, ये शायद करना गलत हो गई है। तो एक सेल्फ सैबोटेज चल रहा है इनकी। एंड दैट्स वाई इसमें भी जैसे कुछ चीज़ें इनफाइनाइटली चीज़ें घूम रही है इनके माइंड में, समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करें। मुझे थोड़ी बैक स्टेप हुई है इस कनेक्शन में, आई एम रियली सॉरी टू से, नहीं हुई तो फिर तो बहुत बढ़िया है, बट मुझे लग रही है यहाँ पर थोड़ी बैक स्टेपिंग की एनर्जी है, पीछे से वार करना अननेसेसरी। ओके, और क्या इस कनेक्शन में जानने की ज़रूरत है। दिस इज़ मेल पर्सन, मेल मार्स, वेरी strong masculine energy, but this mountain is obstacle here, and here is the stork. मुझे थोड़ी वाइब सारी my dear, this is the male and stork को अगर देखा जाए, this couple stork union, feminine energy, तो this is divine feminine, divine masculine में बीच में mountain. Maybe this person already choose another person, that's why the 10 of shorts here. now उनकी एनर्जी में एक रिग्रेट मूवमेंट्स आ रही है, बिकॉज बीच में मेल एंड स्टॉक में, यूनियन में कोई माउंटेन, कोई तो दीवार खड़ा करके रखा है। मे बी दिस इज थर्ड पार्टी और आप दोनों के बीच अननेसेसरी आर्गूमेंट्स, जिसके एक हॉट आर्गूमेंट्स। एंड इन्होंने विद दिस मार्स बहुत कठोर, बहुत मतलब इनकी बर्ताव, इनकी वॉइस, इनकी समटाइम्स जो आपको चुभी है, दैट्स वाई शॉर्ट्स में खून लगी हुई है। Can you see this? This is a blood here. So इनकी एनर्जी और मे बी इन्होंने कैरियर, वर्क, फील्ड को बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रायोरिटी दी है। देखिए यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है, आप दोनों की यूनियन के बीच बहुत बड़ा पर्वत खड़ा है, बहुत बड़ा पर्वत, माउंटेन ऑफ स्ट्रगल,
और ऑलरेडी दिस पर्सन इज़ कमिटेड किसी दूसरे पर्सन के साथ यहाँ पर कमिटेड ऑलरेडी हो चुके हैं। दिस काइंड ऑफ एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके, लेट मी चेक। थैंक यू। और अगर ये पर्सन कमिटेड नहीं हुई है, आप जानते हैं, सो डेफिनेटली आप दोनों के बीच बहुत बड़ा दीवार खड़ा है, यहाँ पर ऑब्स्टेकल बनी हुई है। जो ऑब्स्टेकल फैमिली बैकग्राउंड का हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी का हो सकता है। इनकी एक्शन की अगर बात करें, दिस इज़ द हाई प्रिस्टेस एंड विद दिस लवर्स कार्ड इन रिवर्स एंड लुक दिस लवर्स कार्ड इन रिवर्स, जैसे दोनों दूसरी तरफ देख रहा है। एंड ये एंजल भी बड़ी अपसेट है बिकॉज दिस हाई प्रिस्टेस इन अपराइट बट डेक में रिवर्स एंड अपराइट दोनों ही हैं। तो ये रिवर्स में लवर्स बता रहे कि हाथ छूट चुकी है एंड हाई प्रिस्टेस के एनर्जी में एक्शन नहीं है। इनकी तरफ से अभी एक्शन मुझे नज़र नहीं आ रही बिकॉज दोनों ही दूसरी तरफ देख रहा है। आप भी, ये पर्सन भी हाथ छोड़ा हुआ है, मतलब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। एंजल भी जैसे अपसेट है यहाँ पर, ये क्या हो रहा है इन दोनों के साथ। ओके, लेट मी चेक। थैंक यू। एक मतलब दोनों अपने अपनी जगह पर सही हैं, बट एक पर्सन की वजह से कनेक्शन बहुत ख़राब हुई है। ओके, देखते हैं और क्या यहाँ पर नेक्स्ट इनके जो मेन एक्शन हो गया आने वाले समय काल में। दिस इज़ द स्ट्रेंथ एंड विद दिस 8 ऑफ कप्स। देखिए यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रहे माइंडेड। ये पर्सन शायद ऑलरेडी मूव ऑन कर चुका है एंड बाद में शायद ये पर्सन आपको बहुत कॉन्फिडेंट बोल्ड देखेंगे जब थोड़ी कम बैक करने की एनर्जी आ रही है बिकॉज ऑफ स्ट्रेंथ का, रिकवर, रीजनरेशन की बात कहते हैं। बट आपकी एनर्जी में इसको एक्सेप्ट करने की वो एनर्जी, बिकॉज 8 एनर्जी आई है। ये पर्सन ऑलरेडी शायद मूव ऑन कर चुका है। लुक एट दिस 8 ऑफ कप्स। कोई पीछे मुड़कर देख रहा है यहाँ अभी एंड हियर इज द स्ट्रेंथ कार्ड। सो यहाँ पर मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है, ऑलरेडी इस कनेक्शन में बहुत कुछ हो चुकी है। लुक दिस लवर्स कार्ड। आई एम रियली सॉरी टू से, अगर आप टिकट हो रही है तो स्किप दिस वीडियो। इस कनेक्शन में अभी जो मुझे एनर्जी आ रही है, ऑलरेडी एक ऐसी थर्ड पार्टी कनेक्शन यहाँ पर ऑलरेडी है जो पर्वत के जैसे है एंड आप शायद अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके, उस कनेक्शन से मूव ऑन कर चुके, अपने लिए सेल्फ केयर, अपने आप को प्रतिष्ठा दिलाने में बिजी हैं। देखते हैं और क्या इस कनेक्शन के बारे में पता चलते हैं। दिस वॉकड अवे ऑन श्योर क्लोजअप, 2 टाइम्स से मैसेज आई है। वॉकड अवे, दिस इज lost, no hope, despair, undefined, unconditional love, change, new expected, with this telepathy connection and with this comfort zone, lazy, inactive। ये पर्सन completely inactive and passive मोड में है। इनकी तरफ से मुझे कोई एक्शन दिखाई नहीं दे रही है। इवन इनकी जो एनर्जी है कि आप इनके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, कि अनकंडीशनल लव आपने इनको दी है। शायद आपके मन में कभी कभी, क्योंकि पीछे मुड़कर कोई देख रहा है यहाँ पर, एक लेडी 8 ऑफ कप्स के एनर्जी में। सो कभी कभी आपको लगता है कि फिर से शायद एक कनेक्शन, एक रिबर्थ होगी, बट देयर इज ए लॉस्ट, नो होप, वॉकड अवे सिचुएशन। देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। चक्रा बैलेंसिंग, यू नीड टू बैलेंस योर चक्रास, जो मैं आपको बोल रही थी। नेक्स्ट चाइल्डहुड वुंड्स, अनरिजॉल्व्ड इनर इशू, यहाँ पर कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा यहाँ पर नज़र आ रही है एंड आप दोनों की शायद लाइफ में चाइल्डहुड कुछ ट्रॉमा है, कुछ अब्यूसमेंट, कुछ इस टाइप की सिचुएशन थी, उसको पहले उसको हील करने के लिए कहा जा रही है। नेक्स्ट विद दिस लुक बियॉन्ड इल्यूशन, यू आर बीइंग ब्लाइंड टू समथिंग। मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है, ये जो मैसेज आई है ये आपकी कोई इम्पॉर्टेंट सिर्फ इनकी सब मैसेज नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो मैसेज आ रही है जैसे कोई स्पिरिट आपको मैसेज दे रही है यहाँ पर इस कनेक्शन को लेकर कि लुक बियॉन्ड इल्यूशन, इल्यूशन से बाहर आओ। चाइल्डहुड पीरियड की कोई ट्रॉमा है उसको हील करो, चक्रास को बैलेंस करो, बी प्रैक्टिकल। थैंक यू सो मच एंड आई नो दिस एनर्जी रीडिंग लिटिल बिट हैवी फॉर यू, बट अभी 2 to 3 मंथ्स में इनकी कोई एक्शन मुझे नज़र नहीं आ रही है। आप दोनों के बीच जो सिचुएशन हुई है पर्वत, इसको हील होने में एटलीस्ट 2 to 3 मंथ्स तो लगेंगे ही माइटेड, अभी की एनर्जी में मुझे नज़र आ रही है। सो थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू।